जो लगातार यहाँ के लोग कंप्लेन भी करते हैं। हाँ, इस पे ध्यान देना चाहिए ना, कोई ध्यान ही नहीं देता है, बस सब अपना-अपना में ध्यान दे रहा है। बहुत गंदा महक, बहुत गंदा वोमिटिंग फील हो रहा है, बहुत देर से खड़े हैं। बहुत देर से कर रहे हैं। पर्यटक स्थल है सामने, दूर-दूर से यहाँ बाहरी लोग आते हैं और ऐसा हाल है यहाँ। यहाँ सामने में इतना गंदगी नहीं रहना चाहिए, पब्लिक लोग को बहुत ये गंद का सामना करना पड़ता है। मैम ये बोला जाए तो ये तो गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा इसमें मतलब उनकी ढिलाई बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दिन यहाँ से गवर्नमेंट जब आती है, ठीक है, कुछ दिन पहले ही हमारी द्रौपदी मुर्मू आई थी राजभवन में, उस टाइम सारे रोड को साफ किया गया था। उसके बाद जैसे गई कचरा फैलाना स्टार्ट हो गया और फिर से ये माहौल हो गया। मतलब ये सिर्फ दिखावा हो रहा है कि यहाँ पे बस साफ सफाई रखा जा रहा है, उसके बाद फिर ऐसा माहौल फिर से हो जाता है। और क्या कहना चाहेंगे कि जल्द से साफ किया जाए? जल्द से जल्द साफ किया जाए, हम लोग बस बोल ही सकते हैं, पर होता कहाँ है, इस पे कोई ध्यान देता ही नहीं है। इस चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है ना, ये तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर यहाँ पे कचरा फैलाया जा रहा तो इतना सारा हम लोग का बैक्टीरिया है पूरा घूम रहा है, पूरा पॉल्यूशन पूरा गंदा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना। देखिए, राजधानी रांची में स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर, यहाँ तक कि जो साफ सफाई उसको लेकर लगातार रोशनी खलखो जी के द्वारा धरातल पर काम किया जा रहा है। जगह जगह जो जल जमाव होता है उसको भी हटाया जा रहा है, कचरा भी साफ किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वक्त हम खास बातचीत के लिए मौजूद है, हमारे साथ मेयर रोशनी खलखो भी है। रोशनी खलखो जी, अभी जो बिरसा मुंडा पार्क है, जो कि एक अच्छा पर्यटक स्थल है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन ठीक उसके सामने जो कचरा जमा हुआ है, वहाँ के लोग जो है नाक बंद करके वहाँ से पार होते हैं। यहाँ पे जो है क्यों साफ सफाई नहीं की जा रही है, देरी क्यों हो रही है? देखिए, लगभग जगह अभी सूचीबद्ध हो गई है और हम लोगों ने पार्षद के माध्यम से, अपने जोनल के माध्यम से, और उसमें कुछ चिन्हित पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने लगाया, जिसके माध्यम से बड़े बड़े नालों की सफाई हो रही है। लेकिन चूंकि अभी देख रहे होंगे कि शहर में और जगह भी बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, जिसके कारण जेसीबी की संख्या हम लोगों के पास कम हो गई है। तो बड़े बड़े आयोजनों में अगर हमारी सामग्री चली जाती है तो दूसरी जगह कार्य करने में थोड़ी समस्या हो रही है। लेकिन निश्चित ही आने वाले दिनों में बरसात से पहले सभी बड़े नालों की सफाई हो जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने मैन पावर को भी बढ़ाया है। मैं आपको बता दूं कि बाहर वाले जो हमारे पास स्टाफ होते हैं वो भी हम लोगों ने हायर किया है और जल्दी सभी बड़े नालों की सफाई कर दी जाएगी। बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पास जहाँ की बातें आप कर रहे हैं, पार्क के पास जो आप कह रहे हैं, वहाँ पर हमारी समस्या 2-3 चीज़ों की आती है। सबसे पहले ट्रैफिक वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। आज के दिन में जिस तरह से नीचे बाजार लगनी चाहिए, बाजार ऊपर लग जा रही है, जिसके कारण वहाँ पर मतलब आवागमन में भी दिक्कत होती है और सफाई को भी लेकर के दिक्कतें आ रही है। उसके अलावा इधर जो बिरसा मुंडा समाधि स्थल है, वहाँ पर विशेष रूप से हमें स्टाफ लगा करके सफाई करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने फाइल बढ़ा दिया है। और जिस तरह से अभी बारिश होने वाला है, हर जगह रोड नाली का पानी आ जाता है, स्कूल जाने में बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है। इस पर जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो लोग स्कूल कैसे जा पाएंगे? तो स्टाफ का जो ये हो रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है उससे दिक्कत देखिए, हो रहा है। उसके लिए लगातार लगे हुए हैं हम, लेकिन स्टाफ लाना वो हमारे पार्षद भी उसमें लगे हुए हैं, हमारे जोनल भी लगे हुए हैं और पदाधिकारी भी लगे हुए हैं। बिरसा मुंडा जेल के पास, जेल पार्क के पास जो डंपिंग यार्ड है, लगातार वहां से दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। वहां के लोग जो है वहां पार नहीं हो पाते हैं, सड़क पार करने में भी उनको जो है मुंह पर कपड़ा रखना पड़ता है। वहां से इतनी दुर्गंध आती है, यहाँ तक कि अभी बारिश हो चुका है, बारिश के बाद तो सारा कचरा वहां पे रोड पे आ चुका है। लोगों को काफी ज्यादा वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि आप जगह जगह जहाँ जल जमाव होता है उसको आप सही करते हैं, यहाँ तक कि कचरा भी खुद से जाकर वहाँ पे उठवाती हैं। तो उस जगह पर देरी क्यों हो रही है काम? देखिए, वहाँ पर देरी होने के 2-3 कारण है जिसे आप समझने की आवश्यकता है। हमारा बहुत वो छोटा सा एमटीएस है और छोटे से एमटीएस में बहुत बड़े जगह को वो कवर कर रहा है, जिससे कचरा का जो ढेर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसे चलन लेकर के जो झिरी लेकर के जाता है उसकी गाड़ियों की संख्या थोड़ी कम है। तो मैंने कल ही कहा है, जो कचरा प्रबंधक को देख रहे हैं उसे मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गाड़ियों की नंबरिंग आप बढ़ा दीजिए, गाड़ियों की संख्या बढ़ाइए, लेकिन उस कचरे को जल्दी से जल्दी वहाँ से हटवाइए। क्योंकि मैं खुद भी उस रास्ते से ही निगम आती हूँ, इसलिए मुझे उसका एहसास है कि कितनी समस्या है। दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी टेकर स्टैंड जहाँ पर था, मतलब सटा हुआ एरिया में, वहाँ पर महत्वपूर्ण एक बड़ी चीज़ बन रही है, जिसकी वजह से वो जगह और संकीर्ण हो गई, छोटी हो गई है, जिसके कारण जो कचरा रखाता था वो कचरा धीरे धीरे रोड पर आ
बढ़ता जा रहा है। अभी देखिएगा बाउंड्री वाल का उधर काम लगभग चल रहा है, तो जगह संकीर्ण होने की वजह से वहाँ पर कचरे जो रोड में आ जा रहे हैं, और निश्चित ही गाड़ियों की संख्या कम थी जिसे मैंने बढ़ाने के लिए कहा है। तो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि गाड़ियाँ वहाँ से बढ़ेंगी और कचरा जल्दी से जल्दी वहाँ से हटेगा, तो उसकी समस्या कम होगी। क्योंकि जब तक फ्लो वे में मिनी वहाँ पर जो ट्रांसफर स्टेशन चालू हुआ है, वो जब तक ठीक से काम नहीं करने लग जाता है तब तक ये समस्या है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसका जल्द से जल्द हम लोग निष्पादित करें, इसके लिए लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं। मैं बता दूं, आज से 3-4 दिन बाद फिर से हम लोग इसी को लेकर के एक बेहद बैठक करने वाले हैं 53 वार्ड पार्षद के साथ मिल करके, और जो भी कचरा प्रबंधक देख रहे हैं उन लोगों के साथ, सारे लोगों के साथ बैठ करके हम लोग इस पर बात करने वाले हैं, और कैसे शहर में सिर्फ यही जगह नहीं, सभी जगह कचरे का उठाव सही से हो सके। स्टाफ हमें कितने बढ़ाने से, मैनुअली कितने बढ़ाने से हम लोग इस बार के बरसात में हम लोग पानी को सही से निकाल पाएंगे, बड़े नालों की सफाई कैसे कर पाएंगे, इन सारे विषयों पर उस दिन चर्चाएं होंगी।